मैं आज लेके आया हूँ समाकलन। तो देखना, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये प्रश्न देखना, ये प्रश्न हल कराने जा रहे हैं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो देखते रहना। आपको समाकलन बिल्कुल समझ में आएगा। शुरू से अंत तक हमारी वीडियो को देखते रहें। लाइट यहाँ मानेंगे आई बराबर समाकलन 1/5 प्लस 2 माइनस 3x और इस पर घात कितनी है 2dx। इसमें हम 2 माइनस 3x बराबर इसको t मानेंगे। जब इसको हमने t मान लिया तो इसको हम t के सापेक्ष अवकलन भी करेंगे। अवकलन करेंगे तो इसको 2 का हो जाएगा 0 माइनस ये 3 और ये dx बट्टे dt और ये हो जाएगा हमारा t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो 3 और ये dx बराबर ये dt का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये dt और ये माइनस का है, तो dx बराबर dt बट्टे माइनस के 3 ये हो जाएगा। तो देखना, इसी प्रकार से 1/5 और प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर और dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो dt बट्टे माइनस के 3। तो देखना 1/3 माइनस का समाकलन 1/, ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 और इसका वर्ग और प्लस t का स्क्वायर और dt। तो देखना 1/3 हमने यहाँ पे ले लिए। तो देखना इस प्रकार से 1/3 और ये सूत्र किसका होता है, ये होता है 1/a और ये होता है tan इनवर्स x/a और ये प्लस c। हमने आपको बताया था सूत्रों में 1/a² प्लस x² dx, ये क्या होता है 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c, ये हमने आपको सूत्र बताया था। तो इसी प्रकार से इसे हल करेंगे 1/-3 अंडर रूट में 5 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। t के स्थान पर हम पुनः वही रख देंगे 2 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट में 5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखते रहना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न लेट हम इसे मानेंगे आई बराबर समाकलन 1 प्लस साइन x बट्टी 2 और ये अंडर रूट में और ये dx, ये हमने मान लिया। तो देखना, इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इस एक को इस प्रकार से लिखें कि ये अंडर रूट कट जाए, सूत्र बन जाए। तो देखना साइन x है तो इसे हम हाफ एंगल वाले साइन 2 वाले सूत्र से खोलेंगे, मतलब हाफ एंगल वाले जो हमने सूत्र बताए थे उससे खोलेंगे। और इस एक के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उस एक के स्थान पर हम जरूरत पड़ने पर ये लिखेंगे साइन स्क्वायर x बट्टे 4 प्लस कॉस स्क्वायर x बट्टे 4। ये जब इसको लिखेंगे तो देखना 2 साइन x बट्टे 2 अर्थात ये हाफ एंगल है तो ये हो जाएगा x बट्टे 4। इसी प्रकार से cos x बट्टे 4 और ये हो जाएगा हमारा dx। तो देखना ये i बराबर ये इस सूत्र को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे a² प्लस b² प्लस के 2ab। तो इसे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं साइन x बट्टे 4 प्लस cos x बट्टे 4 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा और ये dx। तो i बराबर समाकलन इसका इससे वर्ग कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा साइन x बट्टे 4 प्लस cos x बट्टे 4 और ये dx। तो देखना इसका हम अलग अलग समाकलन करेंगे, समाकलन साइन x बट्टे 4 dx प्लस समाकलन cos x बट्टे 4 और ये dx। तो देखना इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है माइनस के cos x, तो cos x लिख दिया। लेकिन ये 1/4 और है, x के गुणांक में 1/4 है, जब ये बट्टे में जाएगा 1/4 और इसी प्रकार से हम cos x का क्या करेंगे, हम लिखेंगे sin x, लेकिन ये 1/4 x का गुणांक है तो ये 1/4 बट्टे में जाएगा प्लस c, या ना मानो तो x/4 को t मान के हल करेंगे तो हमारा इतना ही बनेगा। तो देखना इसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं क्या, ये 4 ऊपर पहुंच जाएंगे माइनस के 4 और cos x बट्टे 4 प्लस ये 4 और ये sin x बट्टे 4 और ये प्लस c। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते रहना। इसी प्रकार से समय न लेते हुए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, देखते रहना। कभी यदि cos x आ जाए तो हम इसे कैसे करेंगे,
लेट हम इसे मानेंगे आई बराबर समाकलन 1 प्लस इसे हम लिखेंगे cos 2.2x और इसी कॉट को लिखेंगे cos x बट्टे sin x। ये हमने आपको सूत्र बताए थे, इसे लिखेंगे sin x बट्टे ये cos x और ये dx। तो देखते रहना, इसे हम इस प्रकार से बोलेंगे कि एक कट जाए, तो देखना 1 प्लस इस cos 2x के सूत्र को बोलेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन इसे हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर x और बट्टे में जब इसका एलसीएम लेंगे लासा लेंगे तो ये cos sin x cos x हो जाएगा और ये dx। इससे ये हमारा कैंसिल हो गया और इसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x और इसके बट्टे में यदि हम 1 लिखें और इस वाले पद को हम ऊपर ले जाएं sin x और ये cos x अपॉन इस वाले ये जो है ये हमारा cos 2x का ही सूत्र है, तो इसे हम cos 2x लिख सकते हैं। तो देखना इसी प्रकार से अगला देखना, इससे ये इसका वर्ग कैंसिल हो जाएगा। हमने आपको बताए थे cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और एक बताया था हमने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक बताया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और एक और बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जब भी हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कराएंगे तब आपको ये पुनः एक बार फिर बताएंगे सभी सूत्र को और इनका निगमन भी कराएंगे, ये कैसे बनके तैयार हुए ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखना इसी प्रकार से इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। देखना 2 बचा, यहाँ पर ये cos 2x बचा और यहाँ पे देखना sin x और cos x और ये dx। यदि ये वाला 2 इसके साथ कर दिया जाए तो ये सूत्र बन जाएगा cos 2x और ये sin 2x का सूत्र बन जाएगा और ये dx। अब हम इसको इरेज करना चाह रहे हैं। देखना इसे हम लिखेंगे i बराबर और इसे यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन 1/2। यदि हम 2 का इसमें गुणा कर दें और इसमें 2 का गुणा हो जाए तो 2 sin a cos a 2 sin a cos a, तो ये sin 2a का पुनः एक बार सूत्र बन जाएगा 2 और देखना sin 2x cos 2x और ये dx। तो ये हमारा एक बार पुनः फिर से सूत्र बन गया sin 2a, तो sin 2.a का मान 2x है और ये dx। तो देखना इसे लिख सकते हैं 1/2 और ये sin 4x और ये dx। अब इसे हल कराएंगे 1/2 तो है ही हमारे पास और sin x का क्या होता है माइनस के cos x, लेकिन ये हमने आपको बताया था यदि x का कोई गुणांक हो तो वो बट्टे में जाता है प्लस c। तो देखना 1/, और ये 4 दूनी 8 माइनस के और ये हो जाएगा cos 4x और ये प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे और आप इन प्रश्नों को हल करते रहिए और मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा। बोर्ड परीक्षा दिसंबर तक मैं सभी कोर्स करा दूंगा, फरवरी में आपके पेपर होंगे और ज्यादा से ज्यादा अंक लाइए, बस मैं इतना ही चाहता हूं। तो देखना आगे अगला प्रश्न समय न लेते हुए देखना, ये इस प्रकार के प्रश्नों में ये देखना जरा cos x यदि हम इसे हम t मान लें तो ये हमारा कट जाएगा। ऐसी चीज वो फलन हम t मानते हैं कि उसका अवकलन करने पर उसी में छिपाओ, उसे हम t मानते हैं। तो देखना इसे हम t मानेंगे तो देखना अंडर रूट में x बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में x और ये dx बराबर dt। देखना ये आपने अवकलन में पढ़ा होगा, तो dx बराबर 2 अंडर रूट में x और dt ये हो जाएगा। तो देखना i बराबर ये हो जाएगा cos और ये t अपॉन अंडर रूट में x और dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में x और ये dt। तो देखना इससे ये कट गया तो ये 2 बचा, तो 2 आगे ले लीजिए और ये हमारा cos t और ये dt। तो देखना cos t का क्या होता है, cos t का होता है sin t और ये प्लस c, और देखना 2 और sin t के स्थान पर क्या लिखेंगे अंडर रूट x और ये प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। देखना और ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखना ये इस प्रश्नों को कैसे हल कराएंगे आप
सोचिए जरा, देखना इसे हम सबसे पहले मानेंगे लेट आई बराबर समाकलन, इसे हम अलग अलग लिखेंगे, वन प्लस एक्स अलग और प्लस एक्स स्क्वायर अलग, और इसके बट्टे में ये अलग लिख देंगे एक्स स्क्वायर और ये वन प्लस एक्स, और इसके भी बट्टे में अलग लिख देंगे एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स, ये हमने अलग लिख दिया और इसे हम कोष्टक में बंद करेंगे। जब भी हम इसे हल करना चाहें तो पुनः यही बनके तैयार हो जाएगा। देखना इसका लासा लेंगे तो वही रहेगा और ऊपर का ऐसा का तैसा जुड़ जाएगा, वही रहेगा। तो देखना इस ये हमने क्यों किया है, क्योंकि ये इससे ये कट जाएगा और इससे ये वाला पद कट जाएगा और ये अलग अलग हो जाएंगे। आई बराबर समाकलन 1/x² और ये dx, अर्थात इसका अलग करेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को हम कर सकते हैं। तो देखना प्लस समाकलन 1/1 + x और ये dx। तो देखना आई बराबर इसे हम हल करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो देखना ये हो जाएगा x के 2 dx और ये इसे हम t मानेंगे तो देखना 1 + x = t, तो ये हो जाएगा dx = dt। तो देखना इसे हम 1/t और dt लिख देंगे। तो देखना इसे x पे -2 + 1 और -2 + 1 और देखना इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाता हमारा log t और ये हमारा प्लस c। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा ऋण का 1 बचा तो माइनस और ऋण का 1 ऊपर बचेगा और प्लस और log और t के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 1 + x और ये प्लस c। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा -1/x और प्लस log और ये 1 + x और ये प्लस c। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। समय न लेते हुए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखना जरा। इस प्रश्न में आप सोचिए जरा सोचिए, इसमें हम क्या t माने, तो इसमें देखना x/4 को हम t मानेंगे, जब अवकलन होगा तो ये बनके तैयार हो जाएगा। ऐसा पद इसमें t मानते हैं जो कि उसके अवकलन करने पर उसी फलन में छिपा हो, तो उसे हम t मानते हैं। तो देखना x/4 = t, जब इसका अवकलन करेंगे तो n x पे n-1 अर्थात 3 और ये dx = dt। तो देखना समाकलन x/3 और ये हो जाएगा हमारा cos t और ये dt और ये dt, जब dx के स्थान पर dt लिखेंगे तो ये हम बट्टे में पहुंचा देंगे तो 4x/3। तो इससे ये कट गया, 1/4 को हम आगे ले लेंगे और समाकलन cos t और ये dt। cos t का क्या होता है भैया, cos t का होता है हमारा sin t और प्लस c, तो 1/4 और sin और t के स्थान पर हम लिखेंगे x/4 और ये प्लस c। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, देखते रहना। इसी प्रकार से अब आप सोचिए जरा, इसमें हम क्या t माने, इसमें यदि x/4 को t मानेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, लेकिन हम 8 का क्या करेंगे, तो हम इसके पूरे फलन को ही हम t मान लेंगे। तो देखना 8/2 + x/4 = t, तो देखना ये हमारा 0, ये 4x/3 और ये dx = dt हो जाएगा। देखना समाकलन i, तो ये हो जाएगा 4x/3 और ये हमारा t और ये dt बट्टे 4x/3, इससे ये पूरा कट गया तो समाकलन 1/t और ये dt। तो 1/t का क्या होता है log t और ये प्लस c। तो देखना log t के स्थान पर क्या लिखेंगे 8² + x/4 और ये प्लस c। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते रहना x/3 1 + x/8, तो इसमें हम क्या t माने, तो देखना इसे हम सेट करेंगे पहले से हमें इसे बनाएंगे। देखना 1 + 1 का बराबर 1 होता है और x/घात यदि हम 4 कर दें उस पे घात 2 कर दें तो इसका मान x/8 ही हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो देखना अब हम इससे x/4 को t मानेंगे तो ये हो जाएगा x/3 4x/3 और dx बराबर ये हो जाएगा dt। तो देखना ये dx = dt बट्टे 4x/3, तो समाकलन x/3 और बट्टे 1 + t/2 और ये dt बट्टे 4x/3, अर्थात dx के स्थान पर हमने ये वाला पद लिख दिया। तो देखना इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 1/4 आगे समाकलन 1/1 + t² और ये dt, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा tan इनवर्स t और ये प्लस c, तो 1/4 और ये हो जाएगा
tan इनवर्स t के स्थान पर क्या लिख देंगे, तो x पर घात 4 और ये प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। इसी प्रकार से ये देखना जरा, इसको भी ऐसे ही करेंगे। i बराबर समाकलन x अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस x पे स्क्वायर का स्क्वायर और ये dx। तो x पे स्क्वायर बराबर t, तो ये हो जाएगा हमारा 2x dx बराबर dt। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे, देखना x अपॉन ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, t इसको मान लिया और dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, dx के स्थान पर देखना dx के स्थान पर dt बट्टे 2x, तो dt बट्टे 2x। तो इस x को इससे काट देंगे, तो देखना 1/2 समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt। तो ये हमारा किसका सूत्र है, ये हमारा है साइन इनवर्स t और ये प्लस c। तो 1/2 और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स t के स्थान पर x स्क्वायर और ये प्लस c। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे और इनको करते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, किताब में जितने भी सवाल हों वो करें। यदि ना आए तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये प्रश्न हमको नहीं आ रहे हैं, तो हम वो सभी प्रश्न आपको कराएंगे। तो देखते रहना 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 dx ये हम कराने जा रहे हैं। तो देखना इसमें हम ये इस पद को t मान लें तो ये पूरा हमारा पद कट जाएगा, 1/t पे घात इतना हो जाएगा। तो देखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो ये 0 प्लस 2x और ये dx बराबर ये dt। ये कैसे हो जाता है समझ में आ गया होगा। देखना इस dx बट्टे ये dt करें और ये t का मान कितना हो जाता है, t का मान कितना हो जाता है, देखना t का मान t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1 और इस dt को यहाँ पे कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा dt, वही बन के तैयार हो जाता है। ध्यान रखना ये हम शॉर्ट में कर देते हैं, ध्यान रखना ये t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dt बट्टे 2x। तो देखते रहना, इसे हम क्या करेंगे, i बराबर x अपॉन t पे घात 3/2 और ये dt बट्टे 2x। तो ये x थे ये कट गया, तो समाकलन t पे घात माइनस के 3/2 और ये dt। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ये वाला जो था वो आगे ले लिया 1/2, इसको हल करेंगे माइनस के 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस के 3/2 प्लस 1 और ये प्लस c। तो 1/2 इंटू 2 एकम 2 और ये ऋण का 3 है तो 2 3 ऋण का 1/2 बचेगा, तो ये 2 ऊपर 1/2 ऋण का बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा देखना t पे देखना इंटू t पे घात सॉरी देखना t पे घात कितना बचेगा 2 एकम 2 ऋण का 1/2 बट्टे ऋण का 1/2 प्लस c, इससे ये कट जाएगा। तो देखना ये क्या बचेगा, ये 1/t पे घात 1/2 धन का हो जाएगा प्लस c और ये -2 है वो आगे आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 1 अंडर रूट में t और ये प्लस c। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का 1 t का मान क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप देखना लेट i बराबर समाकलन x पे घात m और ये साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x पे घात m और ये dx। तो देखना क्या हो जाएगा, x पे घात m नहीं होगा, ये गलत प्रश्न छुप गया है। देखना dx ये dx। तो देखना साइन इनवर्स m साइन इनवर्स x को t मानेंगे, ये गलत प्रश्न छप गया है, ध्यान रखना। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, ध्यान रखना। तो जब ये 2 होगा तो इसे कैसे हल करेंगे, देखना ये हमारा 2 है x पर घात 2 और ये dx। इस प्रश्न में हम क्या t मानेंगे, m साइन इनवर्स x, m और ये साइन इनवर्स x बराबर t।
तो ये m sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर और ये dx बराबर dt। तो dx बराबर अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर बट्टे m और ये dt ये हो जाएगा। तो देखना I बराबर समाकलन x पे घात t x पे घात t x पे घात t लिखेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा बट्टी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे m और ये dt। ये प्रश्न गलत छप गया है, ये प्रश्न गलत छप गया है, यहाँ पे भी गलत है। ये x नहीं होगा, ये e होगा। यहाँ पे क्या होगा e होगा। यहाँ पे क्या होगा e, तो e होगा, ध्यान रखना। ये गलत प्रश्न लिख गया है हम पे, देखना ये e होगा तो यहाँ पे e है। तो देखना I बराबर ये हो जाएगा हमारा समाकलन 1/m हम आगे ले लेंगे, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा e दी पावर t और ये dt। तो ये हो जाएगा 1/m e दी पावर t का e दी पावर t प्लस c। तो 1/m e दी पावर t का मान क्या है m और साइन इनवर्स x और ये प्लस c। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।